नमस्कार, स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, हमने इसके पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने समझा कि ये कैसा आयोग है, क्या संवैधानिक व्यवस्था है, क्या पृष्ठभूमि रही, वर्तमान में क्या स्थिति है। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात की थी। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं या कि कोई भी टॉपिक हम तैयार कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसको हम परखें कैसे, उसको हम जांचें कैसे। तो उसका सबसे सिंपल सा और सबसे महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं तो हमको समझ आएगा कि हमको कितनी चीज़ें याद हैं, हमारी तैयारी किस स्तर पर है और हमें अभी कितनी मेहनत की आवश्यकता है, कैसे किस आयाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन सब के बारे में हम समझते हैं जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आइए हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, जो संभावित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया था? तो जब हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उस समय हमने इसके बारे में आपको बताया था और चर्चा करी थी। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन 26 अक्टूबर 1956, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर 1956 और ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 और डी 1 नवंबर 2000। तो जो उसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी 27 अक्टूबर 1956 को इसको अधिसूचित किया गया था मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और उस समय अधिसूचित करने वाले राष्ट्रपति जी कौन थे? तो राष्ट्रपति जी अपने थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इससे हमको 3 फैक्ट। राष्ट्रपति जी किसने अधिसूचित किया? राजेंद्र प्रसाद। कब अधिसूचित हुआ? 27 अक्टूबर 1926। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? आइए ऑप्शन देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करते हैं। हमने जब पढ़ा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उस समय हमने बात इसके बारे में की थी। पहला ऑप्शन 14वां संशोधन, ऑप्शन बी 41वां संशोधन, ऑप्शन सी 66वां संशोधन और ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन। तो जो इसका सही जवाब होगा, जो इसका सही उत्तर होगा, वो 41वां संविधान संशोधन होगा और ये 1976 में हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनके बारे में बताना है। प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जब गठन हुआ उस समय इनके पहले अध्यक्ष कौन बने? आपके ऑप्शन है डीवी रेंगे, बी में है के.एम. सिन्हा, सी में है के.सी. तिवारी और डी में है मनमोहन झा। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इनके राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए डीवी रेंगे जी पहले अध्यक्ष हैं। और ये कब बने? तो ये 1956 से 57 के दौरान का कार्यकाल इनका रहा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? नहीं को लेकर के क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले, अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों में इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न संस्थानों को, भिन्न संस्थानों को लेकर के, उनके अध्यक्षों को लेकर के। तो हम देखते हैं कि कौन नहीं रहा, इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब इनमें से
एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो अध्यक्ष नहीं रहा होगा, बाकी जो होंगे वो कभी ना कभी अध्यक्ष रहे होंगे, हमको वही देखना है। ऑप्शन ए में है एच.ई. सेठ, एच.सी. सेठ, ऑप्शन बी में है आर. राधाकृष्णन, ऑप्शन सी में है एन. सुंदरम और ऑप्शन डी में है डी.पी. अग्रवाल। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी.पी. अग्रवाल जी कभी अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी ये तीनों व्यक्ति, चाहे एच.सी. सेठ साहब हों, चाहे राधाकृष्णन जी हों, चाहे एन. सुंदरम हों, ये तीनों कभी ना कभी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत किया गया था। हमने जब पढ़ा है, जब हमने डिटेल वीडियो में बात की है, तो उस समय इसके बारे में चर्चा की थी। धारा 116(2), बी में है धारा 116(3), सी में है धारा 118(3) और डी में है धारा 120(3). जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, धारा 118(3) के तहत इसका गठन किया गया, अनुच्छेद 315 के सब आर्टिकल 1 के तहत। किसका? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? कौन सा कार्य है जो किसका है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ये कथन है और कथन के हिसाब से आपको उत्तर देना है, उत्तर तय करना है। यह राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसका काम है। कथन 2 कहता है कि राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। ये भी ठीक बात है, ये भी सही कह रहा है। तो जब दोनों सही हैं तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ये दोनों कथन जो कह रहा होगा ऑप्शन की सही हैं, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए में कहता है केवल ए, बी में कहता है केवल 2 और सी में कहता है 1 और 2 दोनों और डी में कहता है ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1 और 2 कथन दोनों सही बात कर रहे हैं, आयोग के दोनों कार्य हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न के बारे में क्या बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। इसके बारे में पूछ रहा है, गठन कब किया गया उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 नवंबर 1956, बी में कहता है 27 नवंबर 1956 और सी में कहता है 27 नवंबर 1957 और डी में कहता है 30 नवंबर 1956। हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि जब 27 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा सूचित किया गया और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात ठीक है। असत्य आपको बताना है, जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है। सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, ये भी ठीक है। आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान होगा, ये गलत बात है। उसी पद के लिए नियुक्त नहीं होते, क्योंकि जब हमने पढ़ा है तो हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि आयोग के जो सदस्य हैं अपनी पदावधि की समाप्ति पर पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं होगा। वो आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, पर वो सदस्य पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए ये गलत कथन है और आपसे गलत कथन ही पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हम डी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि डी क्या कह रहा है। सदस्य कार्यकाल समाप्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी। यहाँ गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
अनुच्छेद 317 में आप जानते हैं नंबर बर्खास्तगी के बारे में बात की गई है, इसलिए ये नहीं होगा। 316 भी नहीं होगा। अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 320 में आप जानते हैं कि कार्यों के बारे में बात की गई है, इसलिए अनुच्छेद सी जो है अनुच्छेद 315 के जो सब आर्टिकल 1 है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है और उसी के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है के तहत संसद राज्य विधानमंडलों पर आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 315(1), ऑप्शन बी में अनुच्छेद 315(2), ऑप्शन सी में अनुच्छेद 315(3) और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 315(4). साथियों 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति जी ये सहमति दें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका गठन किया जा सकता। निम्न में से किस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है? सलाहकारी परामर्श किन किन मामलों में लिया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर, ऑप्शन बी कहता है सिविल सेवाओं में नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सी कहता है कि सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के अनुसरण के लिए। ऐसे इन सब बातों के लिए ये जो तीनों कथन हैं वो सही बात कर रहे हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। इन सब मामलों में सलाह लेने के लिए किससे बात की जाती है? तो राज्य के लोक सेवा आयोग से, मध्य प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सर्वप्रथम वर्ष 1966 में किन 2 राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया, उसके बारे में हमको देखना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए लाया गया है। ऑप्शन ए में कहता है पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी में कहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ऑप्शन सी में कहता है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो पंजाब हरियाणा होगा। इसको कब 1966 में इसका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, बाद में हालांकि इसको भंग कर दिया गया। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पंजाब हरियाणा, आप ये याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला क्वेश्चन है। कथन वाले क्वेश्चन अभी 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश का, उसमें आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। तो आइए देखते हैं कथन 1। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। बिल्कुल सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति जी हटाते हैं, पर वो भी एक प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं, मनमानी ढंग से नहीं हटाते, इसलिए इनको पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा कथन कहता है अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब कहता है ऑप्शन 3, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात जब ये नियुक्त हुए थे उस समय जो वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं तय की गई थी उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, ऐसा वर्णन संवैधानिक है। इसलिए ये तीनों कथन सही हैं और ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, जिसमें 1, 2 और 3 है, ये तीनों सही उत्तर की पुष्टि करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया? ये हमने
पिछले क्वेश्चन में जब हमने गठन और अधिसूचना के बारे में बात की उस समय मैंने आपको ये बता दिया था, इसलिए ये आप ये उत्तर आसानी से सही दे पाएंगे। ए में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो इसका सही आंसर है। उस समय यही राष्ट्रपति जी थे 56 में, जब गठित हुआ हमारा लोक सेवा आयोग, इन्हीं ने सूचित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? वो कौन से व्यक्ति प्रथम भारतीय थे जिनको सिविल सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई, नियुक्त हुए? ए में कहता है सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपके बी ऑप्शन में कहता है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में कहता है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी में कहता है देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई साहब थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जब हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था उस समय हमने चर्चा करी थी कि जो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे भारत में कोई भी लोक सेवा आयोग है, उसके जब सशक्तिकरण की बात होती है उस समय जिनका नाम उभर कर आता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ऑप्शन में देखें और ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लाएं आंसर कि आप कोई चीज़ें याद हैं कि नहीं। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी और सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि पटेल साहब को ही लोक सेवा के आयोग के सशक्तिकरण का श्रेय दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा और इन्हीं को जनक कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है? ऑप्शन ए में कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1957 में किया गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1956 में किया गया है। ऑप्शन बी, आयोग की सदस्य की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब ये आप बताएं सही है कि नहीं। ऑप्शन सी, आयोग के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 319 के तहत किया गया है। ये सही है कि नहीं आप बताएं। मुझे जहाँ तक याद है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो कार्य का वर्णन अनुच्छेद 320 में किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष का तथा कदाचार के आधार पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से राज्यपाल हटा सकते हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इसलिए इनमें से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि आयोग की सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण किसको? राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु कितने वर्ष है? सेवा निवृत्ति आयु कितने वर्ष है? ये एक साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन ए में कहता है 60 वर्ष, बी में कहता है 65 वर्ष, सी में कहता है 62 वर्ष और डी में कहता है 64 वर्ष। जो इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष की आयु तय की गई है और 6 वर्ष का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं? आप जानते हैं, ऑप्शन में आप बताएंगे अनुच्छेद 308 से 14, बी में कहता है अनुच्छेद 324 से 329, सी में कहता है अनुच्छेद 315 से 323 और डी में कहता है अनुच्छेद 338 से 338 का। साथियों, चाहे हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, उसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 में ही है। और चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, सभी के लिए प्रावधान जो है इन्हीं आर्टिकल में है और इन्हीं भाग 14 में है, भाग 14 में बताया गया है, वर्णन किया गया। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ये शक्ति किसको है, ये शक्ति किसको है, उसको ऑप्शन के देख के आपको सही उत्तर देना है। ए में कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी में कहता है प्रधानमंत्री और सी में कहता है राष्ट्रपति, डी में कहता है लोकसभा अध्यक्ष। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी को ही ये शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को कार्य सौंपा जा सकता है। और ये शक्ति किसको है, ये राष्ट्रपति जी को ऐसी शक्ति दी गई है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? ऐसा कौन सा इनमें से काम है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती या नहीं लिया जाता? ए में सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति, बिल्कुल इसमें लिया जाता है क्योंकि आयोग गठित ही इसीलिए है। बी में सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, बिल्कुल ये ही काम करता है। सी सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, इसमें भी लिया जाता है। ऑप्शन डी कहता है सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब, क्योंकि एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए इससे परामर्श किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर, ऐसी चर्चा का प्रावधान किससे, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए नहीं है और इसमें ये पूछा ही जा रहा है कि नहीं लिया जाता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? हालांकि ये आसान प्रश्न है, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 2, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 3 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1 और डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 4। साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 118(3) के तहत ऐसा प्रावधान है, ऐसी बात की गई। तो साथियों, हमने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हल किए। इसके पहले हमने पढ़ा वीडियो में डिटेल में हमने समझा कि आखिर मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है, इसके कार्य क्या हैं, ये का क्या संवैधानिक प्रावधान है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। और उसके बाद हम अपनी तैयारी को परखने के लिए, जांचने के लिए कि हम किस आयाम, कैसा स्तर रहता है क्वेश्चन पूछने का आयोग का, उन सबको ऑब्जेक्टिव के थ्रू समझा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। साथियों, आप हमसे जुड़े रहें, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, आप और कठिन मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 65 से 70 दिनों का समय है। इसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतरीन और बेहतर और तैयारी में सुदृढ़ता लाएं, अच्छे तैयारी आपकी हो सके, इसके लिए आप प्रयास करें। आप हमसे जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।